हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अपन मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन के लगभग लास्ट पड़ाव पे थे। दोस्तों, अपन इससे पहले जब अपन लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो अपन लोगों ने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। आज अपन लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिपेजियम की बात करें, आइसोस्केलियन ट्रिपेजियम, जिसे आइसोसेल्स कहते हैं, यानी कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। दोस्तों, है क्या है आइसोसेल्स ट्रिपेजियम? ये होता क्या है इसको देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। उन सभी के लिए समद्विबाहु त्रिभुज का मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया था। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, उसके क्षेत्रफल कैसे होते हैं, उसको किस प्रकार से अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो वैसे वैसे अपन चलते गए थे, वैसे कि वैसे आज अपन ले रहे हैं आइसोसेल्स ट्रिपेजियम। अब आइसोसेल्स ट्रिपेजियम क्या है? वैसे आपको पता होगा कि चतुर्भुज जो होते हैं, थोड़े थोड़े मैंने देखो एक समचतुर्भुज अपन लोगों ने कर दिया, समांतर कर लिया। तो विशेष तौर से जो चतुर्भुज होते हैं उनमें से कोई न कोई अपन लोग करते रहते हैं। जैसे अब देखो, जब अपन ट्रिपेजियम की बात कर रहे हैं तो ट्रिपेजियम कैसे होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। समलंब चतुर्भुज की बात करें, वो तो समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हो। उससे पहले कहना चाहूंगा मैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रिपेजियम होता क्या है उसको देखें थोड़ा सा। जैसे ये आपने एक भुजा है, दूसरी इसके समानांतर है, और एक भुजा ये रही और दूसरी भुजा ये रही। मान लो ट्रिपेजियम की बात कर रहा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए समबाहु बन गया। ये अलग दे रखी है, ये अलग दे रखी है। अब जैसे शुरुआत में जब अपन लोग पहले कहते थे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया का सूत्र क्या निकालते थे अपन? क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो अपने समांतर भुजाओं का योग कहते थे, समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या कहते थे? ऊंचाई। अब होता ये है ऊंचाई, जैसे मान लो ये 6 है, ये मेरी 8 है, इसको मैंने दे दिया 4, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 8 और 6 कितना? 14 इंटू हो गया 4, इसको हटा दिया 2 तो हो गया 28 सेंटीमीटर। अब ये तो था बिल्कुल अपने बेसिक वाला मेथड कि भाई इसको फॉर्मूले के द्वारा किया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन किया जाए। अब देखो क्या होता है, विशेष तौर से इस क्वेश्चन को बढ़िया से शेयर करना ताकि सब लोग सीखे। अब इसमें होता क्या है, जैसे ट्रिपेजियम के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ये आपने एक समांतर आइसोस्केल ट्रेपेजियम लिया है ना, यानी कि अब ये मान लो मैंने 6 ले लिया, ये 8 ले लिया, जो भी देखो, उससे पहले कोई भुजा नहीं लेते तो भी चले। ये ट्रिपेजियम है, इसको यहां से जब मैंने देखा इसकी ऊंचाई होगी, मान लो ये मैंने 5 लिया, तो बराबर होने के लिए ये 5 है तो ये भी कितने होना चाहिए? 5। अब यहां से जब मैंने ये ट्रिपेजियम का डाला तो ये भी मैंने क्या किया, ये मान लो ये 3 है भुजा, तो ये भी मैंने 3 ले ली, क्योंकि भाई दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरियां कहीं भी जाओ समान होती हैं। तो इधर मैंने 3 ले ली, ये मैंने 3 ले ली। तो आपको पता होगा कि ये जब परपेंडिकुलर डाला तो ये कितने डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी कितना हो रहा है? 90 डिग्री। अरे यार, ये 5 है, ये 3 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक 4। आपने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो ये हो गया 4, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सेम है। अब देखो, समझने वाली बात तो अब आ रही है कि यार ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैं, यानी कि ये जितनी 4 है ये भी 4 है, इसको मैं थोड़ी सी इस भुजा को आगे बढ़ा दूं, यानी कि अब समझना, इस भुजा को जब मैं 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रहा हूं और ये ऐसे ही आओगे तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी कि ये जो था इसके ऊपर अतिव्यापित हो गया, यानी कि ये 5 वाली भुजा थी, ये 5 पे 5 रह गई। अब यदि मैं इस ट्रिपेजियम को, इस वाली भुजा को हटा देता हूं,
अब यहां से जैसे मैंने इस त्रिभुज को हटा दिया, अब आप देख रहे हो कि जो ये त्रिभुज बना है आकृति, ये आकृति अपनी क्या बनी है, इसको अपन लोग आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। अब चलो उसके बाद दूसरी बात ये कहते हैं, आयत कहते हैं, तो चलो ठीक है, हो गई। अब अपने पास विकर्ण की बात करें, इसकी विकर्ण यानी कि इन दो कोणों को मिलाने वाली था, यानी कि इस प्रकार जो अपने पास चतुर्भुज था, यही तो विकर्ण होता है। अब यानी कि ये विकर्ण था, यानी कि यही विकर्ण जो है ये समचतुर्भुज का था, सॉरी समलंब चतुर्भुज का, और यही विकर्ण जो आपका आया है वो किसका आया है? आयत का। इसका मतलब ये हो गया जो क्षेत्रफल आपका ट्रेपेजियम का था, वो क्षेत्रफल किसका आ गया? आयत का। और आयत का अपन लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। इसको और समझने के लिए अब देखना क्वेश्चन कितना इजीली रहेगा जब समद्विबाहु यानी कि आइसोसेल्स समद्विबाहु रहता है। तो क्वेश्चन देखें कि एक ABCD एक समबाहु ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है, ध्यान रखना ट्रेपेजियम है, जिसकी या जिसका एक विकर्ण BD कह सकते हैं, वो है 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो क्या होगा, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि एक ABCD एक समबाहु ट्रेपेजियम है, जिसकी एक विकर्ण BD 17 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो चित्र बनाते हैं, समद्विबाहु कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मान लो एक भुजा ये है अपनी, दूसरी भुजा ये रही, ऐसे। अब इसकी भुजा ये आ गई है। चलो अब अपन को वही बात थी पहले वाले जो क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हैं, इसमें ट्रिपेजियम बनाना भी नहीं है। आपको सीधी सीधी बात क्या बनानी है? आयत। कैसे बनता है वो मैंने आगे वाले में समझा दिया है। सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आपने आयत बनाया है, इसका विकर्ण मान लो ये था, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये D हो गया, BD, ये रहा D, ये रहा D। अब D की वैल्यू अपन को 17 दे रखी है, ऊंचाई का मतलब यही है 8। आपको याद होगा प्रत्येक आयत का 90 डिग्री कोण क्या होता है? प्रत्येक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 17, 8, तो ये कितना हो गया? 15। अब आपको पता होगा अक्सर 15 कैसे है? 8, 15, 17। आपको याद है कि जब समकोण त्रिभुज बनता है तो 100% वो क्या हो जाएगा? त्रिक होगा, ट्रिपलेट होगा। और ट्रिपलेट क्या हो गया? 8, 15 और 17 की वजह से इसका विकर्ण क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कितना हो जाए है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो कितना? 8 इंटू 15 कितना हो गया? ये स्थितियां बनेगी 8, 15 और 17 जो आपके ट्रिपलेट हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था 3, 4, 5 है ना, 5, 12, 5, 8, 12। अब जैसे देखोगे 8, 15, 17 है ना, 9, 40, 41 और आगे भी और बताया था मैंने 60, 61, 11। तो इस प्रकार के जो ट्रिपलेट थे। अब देखो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो भी हो जाएगा, यानी कि 15, 8 कितना है? आपको लोगों को ये भी देखना है कि भाई ये कैसे आ रहे हैं। तो 15 का 225 प्लस 8 का 64 कितने हो गए? 290। किसका है? 17 का है। इसका मतलब इनका क्षेत्रफल क्या हो गया? 15, 8, 120। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। वैसा का वैसा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन है कि ABCD एक समबाहु ट्रिपेजियम है, जिसका
बी डी विकर्ण इकसठ सेंटीमीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो क्या है, आपको ट्रिपेजियम भले ही दे रखा हो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जहां भी ये आइसो सेल्स ट्रेपेजियम की बात आती है तो उसमें अपन को क्या बनाना होता है, आयत। आयत का एक हो गया विकर्ण, ये हो गया बी और ये हो गया डी। इसका विकर्ण कितना है, 61 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर। आपको पता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा ट्रिपलेट के अंदर होनी चाहिए। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि 11, 60 और 61 अपने आप में क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। इतना छोटा सा जो क्वेश्चन ये जैसे जैसे आते हैं इसको अपन इतनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपन एक ये देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 60 है। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समबाहु ट्रेपेजियम है जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करना। अब देखो क्या होता है, वही स्थिति ट्रेपेजियम, जैसे आपको समबाहु की बात करें, सीधा आयत बनाओ। आयत बनाने से अपन को एक तो ये बात कराए, ये 5 सेंटीमीटर है, आयत का विकर्ण और ट्रेपेजियम का इक्वल होता है। अब ये पता नहीं है इसको अपन को या 60 सेंटीमीटर दे रखा है, 60। अब जैसे ही 60 दे रखा है, 60 के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, 5 का भाग दे दो, कितना हो गया 12, ये हो गया 12। आपको याद है 5, 12 और 13, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं। विकर्ण की वैल्यू कितनी आई, विकर्ण बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन। इस प्रकार जब ट्रिपलेट्स का आपके पास में होंगे तो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और ट्रिपलेट कैसे करते हैं वो अपन लोगों ने आगे वीडियो के अंदर पढ़ा था, ट्रिपलेट कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अब देखो एक आध क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे किए जा रहे हैं। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी डी एक समबाहु ट्रेपेजियम है, इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। अब देखो क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समबाहु ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। बना हुआ आयत, आपको ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 12। तो 12 जैसे ही क्षेत्रफल में निकालोगे ये उसकी चौड़ाई कितनी आ गई 15। आपको याद होगा ये 90 डिग्री का कोण होने से ये भुजा और ये भुजा तीनों ट्रिपलेट में आ रही है। तो 8, 15 और 17 वाली जो सीरीज होती है वो अपनी आ जाएगी। तो विकर्ण डायगोनल कितना होगा इसका 17 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार जैसे आप लोगों को ट्रिपलेट याद है तो चलता रहेगा और आंसर विद इन सेकेंड के अंदर दिए जाएंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लेते हैं यहां पर। जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई ए बी सी डी एक समबाहु
ट्रेपेजियम है जिसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। अब देखो क्या है, सीधी सी बात है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की बात कर रहा है तो अपने पास ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आयत है, इसके अंदर 9 का भाग देंगे तो 4 9 40 हो जाते हैं। ये लो विकर्ण क्या हो जाएगा, आपको याद होगा 9 40 और 41 जो होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, तो ये इसका विकर्ण क्या आ गया 41 आंसर। इस प्रकार जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं अपन लोग यदि ट्रिपेजियम को बिल्कुल बढ़िया से थोड़ा सा समझते हैं तो उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके अपन लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, धन्यवाद।